हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक वर्कशीट करेंगे यहाँ पे 2 नंबर की। ठीक है, और ये वर्कशीट हमें 8 अप्रैल 2021 को मिलेगी और इसमें हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण जो है वो करना सीखेंगे कि कैसे हम संख्या रेखाओं पर परिमेय संख्याओं को भी निरूपित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक स्केल है, एक पैमाना है, इसको हमें देखना है। इसमें बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास स्केल में अगर हम 1 और 2, ठीक है, सिर्फ 1 और 2 इन दोनों के बीच में देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितने निशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर थोड़ा जूम करके अगर हम देखते हैं तो 1 और 2 के बीच में हमें गिनती के यहाँ पर 9 निशान दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये जो 9 निशान हैं हम इन्हें क्या क्या कहते हैं, जैसे कि शुरू तो हो रहे हैं 1 से और यहाँ पे ये ख़त्म होंगे कहाँ पे, 2 पे। तो इनके बीच के ये जो निशान है, जैसे इसको हमने बोला यहाँ पर 1.1, ठीक है। जो दूसरे नंबर का निशान है उसको हम बोल रहे हैं 1.2, उसके बाद फिर 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। तो ये हमें 1 और 2 के बीच वाली संख्याएं मिली हैं। तो अब आपसे यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, तो ये तो आप देख चुके हैं कि पैमाने पर हमारे पास यहाँ पर 1.1 से लेकर 1.9 तक की संख्याएं दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि इन सभी संख्याओं को लिखिए, तो हम यहाँ पर बच्चों सारी संख्याओं को लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी हमसे पहला पूछा गया है, पहली बात जो भी कही गई है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो उसके अनुसार ये हो गया है 1.1, फिर उसके बाद 1.2, 1.3 और 1.4, 1.5, फिर उसके बाद 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। अगर आपसे ये कहा जाता है कि ये जो संख्याएं हैं ये कैसी संख्याएं हैं, क्या ये परिमेय संख्या हैं, तो ज़रा हम देखते हैं कि इनको कि ये परिमेय संख्या है भी या फिर नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है 1.1, ठीक है। अगर हम 1.1 को अच्छे से खोलकर देखें तो हमें इसके लिए दशमलव के चिन्ह को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। तो दशमलव के चिन्ह को हटाते जब हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो उतनी ही जीरो हम नीचे लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये 11/10 के रूप में लिखा गया, यानी कि 1.1 जो है वो हमारे पास 11/10 के बराबर आ जाती है। तो 11/10 यानी कि अंश बटा हर हमें मिल चुका है, यानी कि P/Q। तो इस प्रकार की जो संख्या है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। यानी कि जो भी हमारे पास 1 और 2 के बीच की जो संख्याएं मिली हैं वो क्या कहलाएंगी हमारे लिए, परिमेय संख्या। समझ में आया आपको? अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरा निशान दिखेंगे तो वो हमारे पास 1.2 होता है, यानी कि उसको हम 12/10 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0 आया। इसी प्रकार से तीसरा निशान हमारे पास 13/10 का है, तो वो 1.3 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम 9वें निशान की तरफ देखेंगे तो वो हमारे लिए 19/10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यहाँ पर कि ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हमारे पास 1 और 2 के बीच में 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10 है। ठीक है बच्चों, जब आप 1 और 2 के बीच की बात कह रहे हो तो आप केवल इन्हीं संख्याओं को यहाँ पर लेंगे, 2 को नहीं लेंगे और 1 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ बीच की बात कर रहे हैं। और इनको हम दशमलव के रूप में 1.1, 1.2, 1.3 आदि इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हुआ, हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो भी दशमलव संख्याएं हैं या फिर जो परिमेय संख्या हैं हम उनको स्केल यानी कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो अब हमारे पास ये जो स्केल है, हमारे पास ये जो दिखाया गया है, हम इसमें 1.4 को लेते हैं। अगर अब आपसे कहा जाए कि बच्चों इस स्केल में देखकर बताओ कि 1.4 कहाँ है, तो आप क्या देखेंगे, आप जानते हैं कि 1.4 यानी कि ये 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा है तो 1 से शुरू होगा और 1 के बाद क्या आता है, 2। तो इसका मतलब हमें क्लियर सा पता चल जाता है कि 1.4 जो है वो 1 और 2 के बीच में है। लेकिन कौन सी जगह पर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1.4 यानी कि ये चौथे नंबर पे है।
ठीक है। तो ये देखो, ये पहला निशान हो जाता है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा है और इसके बाद ये चौथा, और जो चौथा निशान है यही हमारे पास क्या है यहाँ पे 1.4 है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको कि जो भी मैं यहाँ पे समझा रही होंगी वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले है 1.7। ठीक है, 1.7 अगर हमने दशमलव हटाया, ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ से हटा दिया, तो जब हम दशमलव को यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितनी दशमलव के बाद अंक है 1, तो इसका मतलब 1 0 आ जाती है, तो 17/10 हमारे पास हो गया। तो इसका मतलब है कि ये 1.7 है तो 1 और 2 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हम इस प्रकार से इसको यहाँ पे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। यहाँ पे ये जो संख्या है हमारे पास ये है 1 और उसके बाद ये है 2। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 9 निशान जो है वो लगा लिए हैं, बिल्कुल बराबर दूरी पर ये हमने चिन्ह लगाए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी छोटा या बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बना दी है, तो इस तरीके से अगर मान लो इससे कुछ जगह 5 ले ली, कुछ जगह दूर ले ली, तो ये हमारे लिए गलत होगा। हमें बिल्कुल बराबर दूरी यहाँ पे लेनी है। तो हमने बराबर दूरी पर यहाँ पे चिन्ह अंकित किए, फिर हमने देखा 1.7 यानी कि 7वां स्थान हमें यहाँ पे गिनना है। तो हमने गिना, ये पहला है, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो ये जो 7वां स्थान है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे 1.7 यानी कि 17/10 को प्रदर्शित कर रहा है। आपको समझ में आ गया? तो अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके दूसरे ये जो 2 प्रश्न है इनको सॉल्व करके देखिए और फिर देखिए कि आपका सही आ रहा है या नहीं। 3.3, तो 3.3 को अगर हम यहाँ पे दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितनी जीरो आएंगी? सिंपल सी बात है जी, नीचे आपके पास सिर्फ एक ही जीरो आएगी। ठीक है, और जब एक ही जीरो आएगी तो ये 33/10 हो जाएगा। और ये किस किस के बीच में है हमारे पास? ये है जी 3 और 4 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 3.3 है तो 3 से शुरू होगा और 3 के बाद फिर ख़त्म कहाँ होना चाहिए? 4 तक, मतलब 3 और 4 के बीच में। अब हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बना ली है जिसमें हम यहाँ पर 3 इसको लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर बिल्कुल बराबर दूरी पर ये जैसे हमने यहाँ पर 9 चिन्ह जो है वो अंकित कर लेते हैं। तो ये लीजिए 2, फिर उसके बाद ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। और 9वें के बाद जो अगला होगा वो हमारे पास हो जाएगा 4। अब चूंकि हमें यहाँ पर क्या बनाना है? 33/10 यानी कि 3.3। तो दशमलव चिन्ह में 3 के बाद कौन सा अंक आना चाहिए? 3। तो तीसरा स्थान हम ढूंढते हैं। तो ये पहला, ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो ये हमारे पास यहाँ पर किसको प्रदर्शित करेगा? 3.3 को। ठीक है, अगर मैं इसी में आपसे कहूँ कि जी मुझे ये बताओ कि 3.6 को कौन प्रदर्शित करेगा? तो 6 को मतलब यानी कि 6वां स्थान। तो हम यहाँ पे तीसरा तो है ही, तो चौथा, पांचवा और ये छठा हम इसको लेंगे और ये हमारे पास 3.6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं 2.8। तो 2.8 है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, पॉइंट हटाया तो आप इसको लिखोगे 28/10। ठीक है, 28/10 यानी कि 2 से तो शुरू होना है हमारे यहाँ पे संख्या रेखा, और उसका कौन सा स्थान हमें चाहिए? 8वां स्थान चाहिए। तो हम संख्या रेखा बना लेते हैं और फिर हम 8वां स्थान लेंगे। तो ये हमने संख्या रेखा यहाँ पे बना ली है। हमने 2 से शुरू किया, बिल्कुल बराबर यहाँ पे 9 चिन्ह लगा लिए हैं। 1 2, ये 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये उसके बाद 3। अब हमें चाहिए 2.8 यानी कि 8वां स्थान। तो 8वां स्थान हमारे पास ये हो जाएगा और बच्चों यही हमारा प्रदर्शित करेगा किसको? 2.8 को। तो बच्चों इस तरीके से ये जो वर्कशीट है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माई चैनल।